हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ते हुए फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम को समझने वाले हैं। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के भरने को लेकर के तीन प्रिंसिपल दिए गए हैं। उनमें से पहला है अबाउ प्रिंसिपल, दूसरा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आइए इन तीनों रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला रूल है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ एक जर्मन वर्ड है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है और अबाउ का मतलब होता है टू बिल्ड। और ये रूल कहता है इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम the orbitals are filled in an increasing order of energies, means electron first occupy the lowest energy orbitals available to them and then enter into higher energy orbitals provided that the lower energy orbitals are completely occupied। ये कहता है कि आप अगर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स, तो पहला इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। अब एनर्जी लेवल को लेकर के उन्होंने एक चार्ट बनाकर हमें दिया है, जिससे हम सेट कर पाए कि पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, देन इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए। तो सीखते हैं कैसे बनाते हैं इस चार्ट को। सबसे पहले हम जितने भी, क्योंकि हमारे पास चार ऑर्बिटल हैं एस, पी, डी एंड एफ, इन सभी के लिए सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल को फिल करेंगे। एस ऑर्बिटल के लिए हम 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s को यूज करेंगे। और पी ऑर्बिटल, क्योंकि पहले कक्षक में या के कक्षक में या के शेल में या के ऑर्बिट में, आप इसको जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, तो के ऑर्बिट में एस के अलावा कोई और ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम P 2p से स्टार्ट करते हैं। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड देन 7p। ऐसे ही D सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि L ऑर्बिट में केवल S और P प्रेजेंट होते हैं, D थर्ड ऑर्बिट से प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम D को 3D से स्टार्ट करेंगे। 3D, 4D, 5D एंड 6D। इससे ज्यादा एटम्स अभी ढूंढे नहीं गए हैं, इसीलिए 6D तक ही हम इसे फिल करेंगे। अगर आगे जरूरत पड़ी तो 7D भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही F 4 से शुरू होता है, 4F एंड 5F। अब हम इस तरीके से सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद इनके लिए हम तिरछी लाइंस खींच देंगे लाइक दिस। एक बार तिरछी लाइन हम खींच लेंगे और सभी को नीचे की तरफ एरो दे देंगे, ताकि हम समझने में इजी हो कि इसके बाद किस इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा या किस ऑर्बिटल का नंबर आएगा। फिर इसे यहां से यहां जोड़ देंगे और एरो आगे की तरफ लगा देंगे। ऐसे ही सभी को आगे जोड़ते हुए एरो बनाते रहेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा और हम देख पाएंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा 1s में जाएगा, और जैसे ही 1s में इलेक्ट्रॉन भर जाए, s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है, ऐसे p में 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है, d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। जब तक ये फुल्ली फिल्ड नहीं हो जाएंगे, नेक्स्ट ऑर्बिटल में ये जंप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद देन 3p, 3p के बाद 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, देन 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स, तो इसका ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। और अगर इसके बाद वाला एटम हम ले, इट इज हीलियम।
हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो जब इसकी फिलिंग हम करेंगे तो ये होगा 1s2। ऐसे ही अगर हीलियम के बाद नेक्स्ट लिथियम को हम लें, लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो इट विल बी 1s2 देन 2s1। जब तक 1s कंप्लीटली फिल नहीं हो गया तब तक हमने 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं डाले। यही प्रिंसिपल है अबाउ प्रिंसिपल। लिथियम के बाद अगला भी एक बार कोई और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम ले लेते हैं जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन वाले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर काउंट करें 6 and 2 8 and 2 10 1 11। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम 1 to 30 तो हमें याद होने ही चाहिए, सारे एलिमेंट्स के नाम और उनके एटॉमिक नंबर, और इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। किसी एटम में ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए जो नेक्स्ट रूल है वो रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पिछली वीडियो में हमने क्वांटम नंबर्स को समझा था और ये वाला रूल क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड है। अगर आपने क्वांटम नंबर्स नहीं सीखे हैं अभी तक तो उस वीडियो में जाकर उसे जरूर देखिएगा। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी एटम हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए एग्जांपल के फॉर्म में हमने हीलियम लिया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रूल कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव the same set of all 4 quantum numbers. If 3 quantum numbers are same, then 4th must be different. ये रूल कहता है कि हमने कोई भी एटम लेना है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हैं तो हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालें, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालें तो दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी, यानी कि दोनों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अगर 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आ भी गई तो 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू जरूर डिफरेंट होगी। चलिए हम हीलियम ले रहे हैं, हीलियम के ही 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और s में एक सब शेल या एक सब ऑर्बिटल होता है और इस सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। हम अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालें तो इसके लिए n इज इक्वल टू होगा 1, क्योंकि आगे से 1 लिखा हुआ है, यानी कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो n इज इक्वल टू 1 और दूसरा l दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी s के लिए हमेशा 0। हम जानते हैं कि s के लिए ये वैल्यू 0 होती है, p के लिए ये वैल्यू 1 होती है, d के लिए ये वैल्यू 2 होती है और f के लिए वैल्यू 3 होती है। इसीलिए s के लिए l की वैल्यू 0 हमने लिख दी। और नेक्स्ट m विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर l 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 ही होगी। अब निकालते हैं s की वैल्यू। s इज स्पिन क्वांटम नंबर और क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए इसके लिए s की वैल्यू होगी +1/2। अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए n इज इक्वल टू 1 क्योंकि 1 ही लिखा हुआ है, l इज इक्वल टू 0 क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 ही होती है। नेक्स्ट m इज इक्वल टू ऑल्सो 0, लेकिन s की वैल्यू जब हम निकालें तो इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में s की वैल्यू होती है -1/2। तो ये रूल यहाँ फॉलो हो गया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम एक एटम से लेते हैं तो उसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर 3 सेम आ भी गई तो चौथी मस्ट बी डिफरेंट। थर्ड रूल है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल कहता है द पेयरिंग कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच सब ऑर्बिटल कंसिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन और इट बिकम्स हाफ फिल्ड। ये कहता है कि किसी भी सब ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक हर एक सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम डी में 5 इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं S, P, G एंड F। इसमें से अगर D के पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, D में नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स होते हैं 5, जिनका नाम होता है DXY, DYZ, DXZ,
dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो इन 5 सब ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। अब इसको समझाने के लिए उन्होंने एक मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल दिया, और मल्टीप्लिसिटी रूल होता है 2s+1। अगर किसी भी फिलिंग में 2s+1 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी तो वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वजह से वही फिलिंग ज्यादा सक्सेसफुल होगी। फॉर एग्जाम्पल D5 कॉन्फ़िगरेशन जब हम लेते हैं तो D5 में हम 3 तरीकों से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। पहला तरीका यह हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले सब ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे सब ऑर्बिटल में और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे सब ऑर्बिटल में भर दिया जाए। दूसरा तरीका हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां, फिर एक यहां और एक यहां डाल दिया जाए। इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन कहीं भी रैंडमली डाल दिए जाएं। तीसरा तरीका हो सकता है कि हर एक सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए। अब इनके लिए मल्टीप्लिसिटी रूल को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अगर हम 2s+1 की वैल्यू निकालें तो वो निकलेगी 2 इंटू एस की वैल्यू। एस इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है +1/2 और डाउनवर्ड वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1/2। ऐसे ही एक अपवर्ड डायरेक्शन में है +1/2, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है -1/2 और एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू होगी +1/2 +1। अब -1 से +1 कैंसिल, 2 जगह कैंसिल हो जाएंगे, तो ये होगा 2 इंटू 1/2 +1। अब इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल करके आएगी 2। सेकेंड के लिए जब हम मल्टीप्लिसिटी रूल कैलकुलेट करें तो 2s+1 की वैल्यू होगी 2 इंटू, ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आउट, प्लस हाफ और प्लस हाफ बच रहे हैं, यानी कि 3/2 प्लस हाफ एंड प्लस हाफ +1, 2 से 2 कैंसिल और वैल्यू हो जाएगी 4। अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें 2s+1 की वैल्यू तो 2 इंटू सभी के सभी अपवर्ड डायरेक्शन में सभी की वैल्यू +1/2 होगी। 5 जगह है तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/2 +1, 2 से 2 कैंसिल और ये वैल्यू हो जाएगी 6। अब हम तीनों में अगर देखें तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में है। इट मीन्स ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा चलेगा और इसमें अगला इलेक्ट्रॉन अब भरने की क्षमता है। इट मीन्स सभी ऑर्बिटल या सभी सब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।